फेरों से सिर्फ 15 मिनट पहले दूल्हे के पिता ने मेरे पापा के सामने एक कागज रख दिया और कहा, या तो इस पर लिखी शर्त अभी पूरी करो या हमारा बेटा मंडप छोड़ देगा। उस पर मेरे पापा के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही मिनट मैंने ऐसा फैसला दिया जिसने पूरी शादी की दिशा बदल दी। मेरा नाम आराध्या है। मैं एक सरकारी इंटर कॉलेज में विज्ञान की शिक्षिका हूँ। मेरे पापा सुरेश वर्मा ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी करके मुझे और मेरी छोटी बहन को पढ़ाया। हमारे पास ना तो बड़ी जमीन थी और ना ही करोड़ों की संपत्ति, लेकिन आत्मसम्मान इतना था कि कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जब मेरी शादी आदित्य से तय हुई तो पूरे परिवार को लगा कि हमारी मेहनत रंग ले आई है। आदित्य एक नामी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पहली मुलाकात में उसने कहा था, मुझे दहेज से नफरत है, मुझे सिर्फ संस्कारी जीवन साथी चाहिए। उसकी यही बात सुनकर मेरे पापा की आंखों में खुशी झलक आई थी। उन्हें लगा था कि बेटे के लिए सही परिवार मिल गया है। शादी की तैयारी शुरू हुई। पापा ने अपनी कई सालों की बचत निकाल दी। माँ ने अपने गहने तक बेच दिए ताकि मेरी विदाई में कोई कमी न रह जाए। मैं बार बार कहती, पापा इतना खर्चा मत कीजिए, लेकिन वे मुस्कुराकर कहते, बेटे की खुशी सबसे बड़ी दौलत होती है। आखिरकार शादी का दिन आ गया। पूरा मैरिज लॉन रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी सभी खुश थे। बारात धूमधाम से पहुंची। आदित्य मुस्कुराता हुआ घोड़ी से उतरा। जयमाला हुई, फोटो खींचे, हंसी मजाक हुआ। सब कुछ बिल्कुल किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। मुझे लगा मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली परीक्षा भी बाकी थी। फेरों की तैयारी चल रही थी। तभी मैंने देखा कि आदित्य के पिता ने मेरे पापा को एक कोने में बुलाया। दोनों के चेहरे गंभीर थे। कुछ ही सेकंड बाद पापा के हाथ कांपने लगे। उन्हें दोनों हाथ जोड़ लिए। दूर खड़ी मैं सब देख रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे महसूस हो गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। मैं जैसे ही उनके पास पहुंची, आदित्य के पिता ने मेरी तरफ देखकर बनावटी मुस्कान दी और बोली, बेटी तुम जरा अंदर जाओ, यहाँ बड़ों की बात है। उनकी आवाज में मिठास थी, लेकिन चेहरे पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। मैं वहीं रुक गई और शांत स्वर में बोली, अगर बात मेरी शादी की है तो उसे सुनने का हक मुझे भी है। मेरी बात सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी आदित्य ने अपने पिता की ओर देखा और धीमे से कहा, अब बता ही दीजिए। आदित्य के पिता ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मेरे पापा की तरफ बढ़ाते हुए बोले, इसमें हमारी छोटी सी इच्छा लिखी है। शादी के बाद कोई गलतफहमी ना रहे, इसलिए अभी साफ कर देते हैं। पापा ने कांपते हाथों से कागज खोला। उसे पढ़ते ही उनकी आंखें फैल गई, उनके ओंठे सूख गए। माँ घबराकर उनके पास पहुंची और पूछा, क्या हुआ? लेकिन पापा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने उनके हाथ से कागज लिया। उसमें लिखा था, एक नई लग्जरी कार, 20 लाख रुपए और शहर में एक फ्लैट की बुकिंग। नीचे साफ लिखा था, इन शर्तों के बिना विवाह संभव नहीं होगा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में तेज धमाका कर दिया हो। मैंने आदित्य की तरफ देखा। वह बिना शर्म के बोला, आराध्या इसे गलत मत समझना, यह सब हमारे स्टेटस के हिसाब से जरूरी है। शादी के बाद तो सब तुम्हारा ही रहेगा। मेरे पापा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा हमने तो कभी ऐसी बात नहीं सुनी। अगर पहले बताते तो मैं रिश्ता ही नहीं करता। मेरी हैसियत इतनी नहीं है। आदित्य की माँ ने तुरंत ताना मारा, तो फिर हमारे बेटे के लायक रिश्ता क्यों किया? हमारे घर की भी एक इज्जत है। यह सुनते ही मेरी मुट्ठी भींच गई। मैं समझ चुकी थी कि जिन लोगों ने महीनों तक संस्कारों का दिखावा कहा, उनका असली चेहरा आज सामने था। तभी मेरे पापा का संतुलन बिगड़ा और वे पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। माँ रोने लगी, रिश्तेदार इकट्ठा होने लगे, लेकिन किसी ने दहेज मांगने वाले को गलत नहीं कहा। ज्यादातर लोग मेरे पापा को ही समझाने लगे, इतनी अच्छी शादी है, थोड़ा बहुत समझौता कर लीजिए। तभी मेरे चाचा मेरे पापा के पास आए और धीरे से बोले, जरूरत पड़े तो मैं अपना प्लाट बेच देता हूँ, किसी तरह शादी हो जानी चाहिए। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने तुरंत चाचा को रोक दिया और पापा का हाथ पकड़कर कहा, नहीं पापा, आपकी मेहनत, आपका घर और आपका सम्मान किसी लालची इंसान के लिए नहीं बिकेगा। मेरी बात सुनकर आदित्य हंस पड़ा और बोला, बहुत आत्मसम्मान की बात कर रही हो। 5 मिनट बाद खुद रोते हुए शादी की भीख मांगोगी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना कहा, 5 मिनट बाद कौन किससे विनती करेगा यह थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं अपने मन में ऐसा फैसला कर चुकी हूँ जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। मेरी बात सुनकर आदित्य और उसका परिवार खिलखिलाकर पड़ा। उन्हें लगा मैं सिर्फ गुस्से में बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर न गुस्सा था न डर। मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद किया, अपना मोबाइल निकाला और सबसे पहले उस कागज की कई तस्वीरें खींच ली जिस पर उनकी मांग लिखी थी।
फिर मैंने शादी के दौरान हुई पूरी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित कर ली। इसके बाद मैंने महिला हेल्पलाइन और स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन किया। मैंने अपना नाम, मैरिज लॉन का पता और पूरी घटना बताई। अधिकारी ने मुझे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आपके पास सबूत है? मैंने शांत आवाज में कहा, जी, लिखित मांग भी है और उनकी आवाज में रिकॉर्ड है। उधर से जवाब आया, आप घबराइए नहीं, हमारी टीम तुरंत पहुंच रही है। फोन रखते ही मैंने गहरी सांस ली और वापस मंडप में आ गई। इधर आदित्य के पिता ऊंची आवाज में कह रहे थे, हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। अगर हमारी शर्त पूरी नहीं हुई तो बारात अभी वापस चली जाएगी। कुछ रिश्तेदार मेरे पापा को समझा रहे थे कि समाज में बदनामी हो जाएगी। कोई कह रहा था, इतनी सी बात पर रिश्ता मत तोड़ो। कोई बोला, बेटी की जिंदगी का सवाल है। मेरे पापा टूट चुके थे। उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त को फोन मिलाया और कहा, अगर आज रात पैसों का इंतजाम हो जाए तो मैं अपना मकान तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैंने तुरंत उनके हाथ से फोन लिया और कॉल काट दी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज पहले से भी मजबूत थी। मैंने कहा, पापा, आज अगर आपने अपना घर बेच दिया तो मैं सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तभी आदित्य मेरी तरफ बढ़ा और धीमे से बोला, अभी भी समय है, अपने पिता को समझाओ, शादी के बाद सब भूल जाओगी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, कुछ लोग शादी के बाद रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग शादी से पहले ही अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। तुम दूसरी तरह के इंसान निकले। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा तमतमा गया। तभी बाहर से लगातार कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। अगले ही पल मैरिज लॉन के बाहर पुलिस की गाड़ी के सायरन गूंज उठे। पूरे मंडप में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। बाराती एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आदित्य के पिता घबरा गए और बोले, यहाँ पुलिस यहाँ कैसे आ गई? मैंने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा और कहा, जिस दहेज का इंतजार आप कर रहे थे उसकी जगह मैंने कानून को बुलाया है। मेरी बात सुनते ही पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। कुछ ही सेकंड में महिला थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ अंदर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा, शिकायत किसने की है? मैं आगे बढ़ी और बोली, मैंने। फिर मैंने अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग और वो कागज उनके हाथ में दे दिया जिस पर दहेज की पूरी मांग लिखी हुई थी। इंस्पेक्टर ने वही रिकॉर्डिंग चलाई। पूरे हाल में आदित्य के पिता की आवाज गूंज उठी, कार, 20 लाख रुपए और फ्लैट, तभी शादी होगी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही हर तरफ खामोशी फैल गई। कुछ देर पहले तक जो रिश्तेदार मेरे पापा को समझौता करने की सलाह दे रहे थे, अब सिर झुकाकर खड़े थे। आदित्य ने घबरा कर कहा, मैडम, यह सब झूठ है। तभी इंस्पेक्टर ने कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, फिर इस पर लिखावट किसकी है? वह कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी कैटरिंग में काम कर रहे एक युवक ने आगे आकर कहा, मैडम, मैंने भी इन्हें पैसे और कार की मांग करते सुना था। उसके बाद मेरे मामा और 2 रिश्तेदार भी सच बोलने के लिए आगे आ गए। इतने गवाह सामने आते ही आदित्य के परिवार के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी भीड़ से एक बुजुर्ग आया। उन्होंने कहा, मैं भी इन लोगों को पहचानता हूँ। 2 साल पहले इन्होंने मेरी बेटी की शादी भी इसी तरह तोड़ दी थी, क्योंकि हम उनकी नई मांग पूरी नहीं कर पाए थे। उस समय हम डर गए थे, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। उन्होंने अपने मोबाइल से पुराने संदेश भी दिखा दिए। पुलिस ने सभी सबूत अपने कब्जे में ले लिया। आदित्य की माँ रोते हुए मेरे पास आई और बोली, बेटी, शिकायत वापस ले लो, बिना दहेज की शादी कर लेते हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, जिस रिश्ते की नींव लालच पर रखी जाए उसकी छत कभी भरोसे की नहीं बन सकती। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को इशारा किया और आदित्य, उसके पिता तथा उसकी मां को कानूनी कार्रवाई के लिए हिरासत में ले लिया। जाते जाते आदित्य बार बार मेरे तरफ देख रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई सफाई नहीं बची थी। पुलिस की गाड़ी जैसे ही बाहर निकली, मेरे पापा मेरे सामने आकर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, बेटी, आज तूने मेरी जिंदगी भर की कमाई नहीं, मेरा सम्मान बचा लिया। मैंने भी उन्हें कसकर गले लगा लिया और कहा, पापा, बेटी की विदाई बाद में भी हो सकती है, लेकिन अगर पिता का सिर झुक जाए तो वह दर्द कभी खत्म नहीं होता। वहाँ मौजूद कई लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। कुछ महिलाओं ने आकर कहा, आज पहली बार हमने किसी बेटी को दहेज के खिलाफ इतनी मजबूत खड़े होते देखा है। उस दिन मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि मैंने एक लालची परिवार नहीं खोया था, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी। उस रात में दुल्हन के जोड़े में अपने घर लौटी, लेकिन सिर झुकाकर नहीं, पूरे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ। मुझे तब समझ आया कि शादी से बड़ा रिश्ता इंसान का आत्मसम्मान होता है, और जो रिश्ता सम्मान छीन ले उसे छोड़ देना ही सबसे सही फैसला होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आप आराध्या की जगह होते तो क्या फैसला लेते। ऐसी ही भावनात्मक प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।